माँ, हाँ मेरे पुत्र, कहाँ मेरा बहन का ससुराल है? बहन, बहन का नाम है रानी चंद्रावती। क्या? बांदो किला में रहती है। उसका ससुराल, उनका ससुराल बांदो किला है। और दुल्हा जी का क्या नाम है? दुल्हा जी का नाम है सूरज सिंह। का नाम बिजली सिंह है। अरे इसको पूछ मां से, पहले से क्यों नहीं बता रही थी तुम? पहले से तुम क्यों नहीं बताया? मैं जब पहले से नहीं बता रही थी, इसमें बहुत बड़ा कारण है। क्या कारण है? अगर सुन जाएगा ना, तुम लोगों का खून गर्म हो जाएगा। क्या बता? अरे वो विपत्ति की घड़ी थी ये। पुरानी बातों को तुमने याद दिला दिया। याद किस वाले क्या इस बात को मैं अपने दिमाग में कभी नहीं लाती थी, उस बात को आज तुमने याद दिला दिया है। बरसों पुरानी बातों को तुमने आज दोनों मिलकर तुम मुझे याद दिला दिया है। आखिर बात क्या हुआ? तुम बताने से हिचकिचाती हो। आवाज फर्ज की चीज का हो। ये एक रोज की बात है। कितना बात मैं तुम्हें कहने के लिए चाहती थी, लेकिन कितनी बार कहते कहते मैं अपनी आप को जवाब में खामोश ताला लगा लेती थी। लेकिन आज वो पल आ गया है सारी बात बताने को। जिस टाइम में करिया जरूर ने तुम्हारे पिताजी को धोखा से सर छोप लिया था, उसी टाइम में मेरी बहन का पुत्री छोटी सी बच्ची रानी चंद्रावती को मैंने बड़े ही शौक से पाल रही थी। मैं सोची थी मौसी का बेटी है। हाँ, आखिर वो भी तो बहन है। हाँ बेटा, बहन तो है, जिसको तूने अपने कलेजे के टुकड़ा की तरफ पाली है। मैंने उसी के मैंने सोची थी 2 पुत्र है और 1 पुत्री हो जाए, मेरे दोनों पुत्र उधार हो जाएंगे। आने वाले समय में जब वो पुत्री का शादी करेंगे तो मेरे दोनों बच्चा हंसते खेलते अपनी बहन के दरबार जाएंगे। लेकिन उसी टाइम में मेरी सारी बातों पर झगड़ू सिंह ने पानी फेर दिया और मौका का तलाश करते करते सूरज सिंह ने भाई जबरदस्ती डोला फना करके मेरी बेटी को उठा करके ले गया। रानी चंद्रावती कहती रह गई माँ माँ माँ, लेकिन वो चली गई। क्या सूरज सिंह लेकर के चला गया वो मेरी बेटी का डोला? भाई जबरदस्ती डोला उठा करके ले गया। हाँ, भाई जबरदस्ती डोला फना करके ले गया। बाबू अमर पति इस बात को जानता है कि मेरी पास में बहन है, लेकिन तुम नहीं जानता था। मैं तुम्हें डर से भी बता नहीं रही थी। अगर तुम जान जाता, कब से तुम पहले हमला कर देता। वक्त से पहले तुम हमला करने वाला समय को नहीं देखता है तुम। मैं इसलिए तुम्हें डर से नहीं बता रही थी। आज सब बहन अपने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधेंगे। मेरी भी बेटी आशा ही आती होगी। क्या सूरज सिंह साला मेरा भाई चंद्रावती का भाई जबरदस्ती गोला फना करके ले गया है? हाँ भाई, जबरदस्ती फना कर कितना ताकत हो गया है। चल बता, मैं जैसे सूरज सिंह मेरे भाई चंद्रावती का भाई जबरदस्ती गोला फना करके ले गया है, सिर्फ तुम्हारी ऑर्डर चाहिए। मैं उसकी माँ की गोला उठा करके ले आऊंगा। उसका साले को ऐसा मार मारेंगे कि फिर अपनी तुम्हारा माँ के कोख से सूरज सिंह पैदा नहीं लेगा। देखो मैं ऑर्डर जाएंगे अभी तुरंत सूरज सिंह भैया, पता तो चल गया। चल मैं आराम कर घर में। चलिए भैया। ऑर्डर नहीं मिलेगा। क्यों? तुम्हारा खून अभी इतना गर्म हो गया है। क्यों नहीं गर्म होगा? जाकर के वहाँ क्या करोगे? सूरज सिंह अपने माँ का दूध पिया है, रुद्र सिंह टप्पा का दूध पिया है ना? पिया है। को काट देंगे, फाड़ देंगे, जमीन में गला देंगे। मेरे राज महबा पर नजर उठाने वाले हर ज्यादा कोई जिंदा बचने की ताकत हो गया। को पता, सिर्फ तुम्हारी आदत चाहिए। माँ ऑर्डर दे, यहाँ से चलेंगे बांधे के। ऑर्डर मिलेगा, मेरी सामना में कसम खा। क्या? उसके बाद मैं ऑर्डर दूंगी। कसम तो दोनों भाई नहीं खाएंगे। कसम नहीं खाओगे तो ऑर्डर भी नहीं मिलेगा। कोई बात नहीं है, अब तो पता चल गया है कि बहन रहती है बंदूक किला में। चलिए भैया।
वो होटल में संघर्ष किएंगे। चलिए नहीं देवा, माँ को दिल दुखा करके नहीं जाएगी। ठीक है माँ, महल के दरबार जाने से पहले बाबू रुद्र सिंह अपने माँ के सामने कसम खाता है, मामा की वजह डाला खाना हरा पानी पीना देते सुनी दतमत कर रहे का हड्डी। क्या बात है माँ, किसने मुझसे कसम खिलाई है? मैंने जो तुम्हें कसम खिलाई हूँ, किस लिए कसम खिलाई हूँ तुम्हें पता है? तुम जा रहा है आज पहली बार मेरी बेटी के दरबार। क्या उसके दरबार कोई अभी तक नहीं गया? आज तक इतना चंडाल राजा, इतना बदमाश राजा है कि उनके डर से उनके राज में पक्षी भी हाथ तक नहीं करते। अच्छा क्या कि आज बाबू रुद्र सिंह और देवा पंडित का जोड़ी सूरज से मिल गया है। क्या रहा? ओ माँ ने दूध पिया है क्या रुद्र भाई? माँ ने दूध नहीं पिया है? किसी खान बाजार में दूध बेचिए, रुद्र बेटा को तुमने पिलाई है। साले के 2 दिन को वही चीर फाड़ के फेंक देंगे। चलिए बोल भाई, मैं जो तुम्हें कसम खिलाई उसमें बहुत बड़ा राज है। क्या राज है माँ? पहली बार जा रहा है अपनी बहन के दरबार। हाँ माँ, ना दूल्हा जी को तू जानता है ना दूल्हा जी तुम्हें पहचानते हैं। हो सकता है इकट्ठा हो जाने के बाद दोनों राजा में मार नहीं बजर जाए, इसलिए मैं तुम्हें कसम खिलाई हूँ कि तुम बातों के लिए पहली बार जा रहा है। अगर हो सकता है दूल्हा जी के साथ अगर तुम्हें लड़ाई हो गया तो तुम नहीं लड़ना। क्यों? इसलिए उसका तलवार मेरे गर्दन पर चलेगा और मेरे कमर में तलवार उस आनंद दादा के गर्दन पर नहीं चलेगा। उसके घर में तुम्हारी बहन है तो क्या है? अगर दूल्हा जी को कुछ हो गया तो मेरी बेटी रानी चंद्रावती मेरी चौखट पर आकर के रोएगी, ये मुझे बर्दाश्त नहीं जाएगी। और रुद्र सिंह मर गया, अगर रुद्र सिंह तुम्हें कुछ हो गया, तुम्हारी माँ रानी देवला, तुम्हारी रानी फूला को, तुम्हारी पत्नी रानी फूला को समझा बुझा करके मैंने महल में सोला दूंगी, महल में बैठा दूंगी। ये बात मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरी बेटी रानी चंद्रावती मेरी चौखट पर आकर के रोएगी, ये मुझे बर्दाश्त नहीं जाएंगे। मर जाएगा तो ठीक है, मगर दूल्हा जी नहीं मरे, यही बात रहे माँ। चल ठीक है माँ, लड़ाई नहीं करने के लिए मैंने कसम दिलाई है। मैंने तुम्हारे सामने तुम दूल्हा जी को कुछ नहीं करोगे, ठीक है? हम उसके साथ कुछ नहीं करेंगे। जा सकते हो, लेकिन जाते जाते मेरी एक पत्र ले लो। यहाँ से जाओ, जब जाओगे दूल्हा जी के राज में, दूल्हा जी का बहुत बड़ा बागीचा है, उस बागीचा में तुम ठहर जाना। देवा पंडित को पत्र दे करके भेज देना उनके दरबार, और वो दरबार में जब वो पत्र पढ़ेंगे उस पर सारी बातें वर्णन मैंने लिख चुकी हूँ, लिख करके हाथ में दे देती हूँ। जब वो दूल्हा जी वो पत्र को पढ़ेंगे तो वह समझ जाएंगे कि मेरे ससुराल से ये पत्र आया है, मेरे ससुराल का आदमी है, मेरा साला है। अगर देवा पंडित को मान सम्मान किया दूल्हा जी, तो देवा पंडित खुद आ जाएगा तुम्हें आधार करके ले जाने के लिए। अगर देवा पंडित को मान सम्मान नहीं किया तो बेटा बागीचा से वापस लौट जाना। नहीं माँ, शमशान घाट से मुर्दा वापस लौट करके घर नहीं आता, शमशान में चला जाता। जब बाबू रुद्र सिंह का कदम आगे बढ़ने के लिए चल चुका है तो दुनिया का ताकत कोई रोक भी नहीं सकता है कि बहन के दरबार जाने से। सोच ले कि मेरे सामने में तुमने कसम खाया है, मां कसम को मत तोड़ना। तुम्हारे बेटा मर जाएगा माँ, दुल्हा जी के ऊपर मेरा हाथ नहीं उठेगा। चाहे दुल्हा का तलवार मेरे गर्दन पर क्यों नहीं चल जाए। दुल्हरुआ बेटा रे लाखा सुधारे मरना, लंबी रहे मेरी याद सुधारे, ये तो की भरना। I get
दुआर खुशी मनाइले चल दो दुलरा बाबू तोर खुशी मनाइले चल दो मोहन के दुआर। ठीक है बात, अब तुम पत्र दे दे महज इतना रोज में आएगा। माँ पहल के दरबार कई वर्षों के बाद जा रहा हूँ, अगर मन दिल लग गया तो महीना भी लगा सकता हूँ। नहीं बेटा, क्यों? 1 हफ्ता का ऑर्डर मिला देवरा रानी से तुम्हें, 1 हफ्ता में दोनों लौट करके चले आना है। सुनो माँ, अभी तो जा रहा है तुम्हारी मन से, हाँ उदास से लौटेंगे दूल्हे के मन से। अरे तू भी खत्म हो गया है, कुटुंब कबीला का काम है, गेस्ट का काम है, मुश्किल से 1-2 बहुत हो गया। अच्छा, अगर ज्यादा रह गया तो दिक्कत तो नहीं होगा, क्योंकि बानी आरे जा रहा है, बान के पास जा रहा है। हाँ। कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा, लेकिन 1-2 रोज बहुत हो जाता है। 1 हफ्ता का ऑर्डर मैंने दिया हूँ, इसलिए कि क्षेत्र भी घूम लेना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं हफ्ता के अंदर में वापस चलाऊंगा। ये पत्र ले लो, यही पत्र दूल्हा जी को दे देना है, और यही पत्र से तुम्हें पहचान जाएंगे कि ये मेरा साला छोटा साला बाबू रुदल सिंह है। ठीक है माँ, अब तुम जा सकती है। कुछ रही हाई तई रही बेटी अंगना माने चार कौआ हार कुछ रही हाई तई रे बेटी के अंगना मार उला हारा छे रे बइया बाहर चुई के उला हारा छोरी बइया बाहर चला ये क्या है? ये संदेश है। अच्छा, पहल के दरबार संदेश लेकर के थाने से लेंगे। अब जाने का तैयारी कर। भागिन ने कपड़ा भी लिए, कपड़ा भी लिया है। भागिन ने बिजली सिंह ले। अच्छा किया बहादुर, चलो बहन के दरबार चलो। चलिए चलो बहादुर। दरबार में जब काफी दिन हो जाने के बाद कहीं घूमने का उसका मन करता है,
एक बार मैं अपने द्वार पर मंत्री को बुला करके जरा इस राज को सारा भार सौंप करके मैं यहाँ से जंगल की तैयारी कर बाबू हो रे सुन ले डोही के सारा दाम एक बेर मोला काता मंत्री रे कर ले रे भैया ठीक। मेरे हरामी अभी से घोटा घोटी चालू हो गई किधर हो? अरे मतलब अभी तक तुमको प्रणाम करने के लिए नहीं आता कैसे करता? आज तुझे बता देते हैं, आज का बात नहीं बताएंगे। ठीक ठीक है, बताइए। अगर दरबार में कोई राजा महाराज आ जाए तो उसको झुक करके प्रणाम करते, प्रणाम महाराज। खुश हो। हेलो हेलो